कभी कभी कोई कहानी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज की बन जाती है। लेकिन उस कहानी से जुड़े परिवार के लिए वो आज भी उतनी ही निजी होती है, एक याद होती है। आज हम फिल्म हक से जुड़े एक ऐसे ही टकराव को समझने वाले हैं, जहां एक बेटी ने अपनी मां की यादों को पर्दे पर आने से रोकने के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ये शब्द शाह बानो की बेटी के हैं और ये हमें सीधे उस लड़ाई के दिल में ले जाते हैं जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि बेहद बेहद इमोशनल भी थी। ये एक बेटी की कोशिश थी अपनी मां की पवित्र स्मृति को बचाने की। तो चलिए इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। आज की चर्चा में हम सबसे पहले उस ऐतिहासिक मामले को जानेंगे जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। फिर बेटी और फिल्म मेकर्स दोनों के पक्षों को समझेंगे। इसके बाद कोर्ट के फैसले पर नजर डालेंगे और आखिर में उस बड़े सवाल पर बात करेंगे जो ये केस हम सबके लिए छोड़ जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दशकों पहले हुए एक ऐसे केस से जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। साल था 1985 और शाह बानो केस भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। इस एक फैसले ने, आप समझिए, पूरे देश में एक सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। अब इतने साल बाद इसी ऐतिहासिक केस से प्रेरणा लेकर हक नाम की एक फिल्म बनाई गई, लेकिन जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, इसने एक बिल्कुल नए विवाद को जन्म दे दिया। शाह बानो की बेटी ने फिल्म को रोकने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी और यहीं से कला और निजता के बीच एक नई जंग की शुरुआत हो गई। तो आप समझते हैं कि याचिकाकर्ता यानी शाह बानो की बेटी की मुख्य दलीलें आखिर थी क्या? उनकी लड़ाई अपनी मां के सम्मान और परिवार की निजता के लिए थी। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि यह फिल्म उनके माता-पिता की निजी जिंदगी का एक ऐसा चित्रण है जिसकी इजाजत कभी ली ही नहीं गई और इसकी वजह से परिवार को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा है। उनका एक बहुत बड़ा तर्क यह था कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान और व्यक्तित्व से जुड़े अधिकार उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि उसके परिवार को विरासत में मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म एक निजी त्रासदी को मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रही है और तो और उसकी कहानी भी मनगढ़ंत और सनसनीखेज है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। फिल्म बनाने वालों ने अपने पक्ष में क्या तर्क रखे? तो यहां मामला बिल्कुल आमने सामने का था। एक तरफ बेटी का ये कहना था कि मां की मृत्यु के बाद भी उनकी निजता का सम्मान होना चाहिए। दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स का साफ तर्क था कि भई निजता का अधिकार व्यक्ति के जीवन के साथ ही खत्म हो जाता है। जब बेटी ने फिल्म को एक झूठी कहानी बताया तो निर्माताओं ने इसे कलात्मक स्वतंत्रता के तहत एक काल्पनिक रचना कह दिया। और जहां तक सहमति की बात थी, उनका जवाब था कि जब कहानी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो फिर इजाजत की जरूरत नहीं होती। और ये था फिल्म मेकर्स का सबसे बड़ा सबूत, फिल्म का ऑफिशियल डिस्क्लेमर। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा था कि फिल्म कोई बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित एक काल्पनिक रूपांतरण है। इस एक लाइन में समझिए कोर्ट में उनके केस को बहुत मजबूती दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आखिर क्या फैसला सुनाया? चलिए अब कोर्ट के तर्क को समझते हैं। इस केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल मरणोपरांत अधिकार से जुड़ा था। मतलब, क्या किसी इंसान के मरने के बाद भी उसकी निजता जैसे अधिकार जिंदा रहते हैं और क्या वो अधिकार उसके परिवार को विरासत में मिल सकते हैं? इस पर कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने अपने फैसले को मजबूती देने के लिए 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले का हवाला दिया, जिसमें निजता को एक मौलिक अधिकार माना गया था। उसी फैसले में यह भी साफ कहा गया था कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत होता है, ये इंसान के साथ जन्म लेता है और उसी के साथ खत्म भी हो जाता है। तो इन्हीं सब दलीलों के आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। वजह एकदम साफ थी। पहली, निजता का अधिकार विरासत में नहीं मिलता। दूसरी, फिल्म पब्लिक रिकॉर्ड से प्रेरित है, जो कि जायज़ है। तीसरी, फिल्म का डिस्क्लेमर उसे बायोपिक नहीं बल्कि एक काल्पनिक कहानी बताता है। और हाँ, एक और वजह थी कि याचिकाकर्ता ने भी कोर्ट आने में थोड़ी देरी कर दी थी। तो इस फैसले का आखिर मतलब क्या है? ये हमें कला, इतिहास और व्यक्तिगत अधिकारों की उस बहुत महीन रेखा पर सोचने को मजबूर करता है। देखिए, ये केस एक बहुत ही जरूरी और आज के दौर की दुविधा को सामने लाता है। एक तरफ एक परिवार का निजी दर्द है और दूसरी तरफ एक कलाकार की आज़ादी कि वो इतिहास की घटनाओं को अपने नजरिए से दुनिया को दिखाए। कोर्ट का फैसला ये दिखाता है कि कानून की नज़र में जब कोई कहानी सार्वजनिक हो जाती है तो कलात्मक स्वतंत्रता को ज्यादा वजन दिया जाता है।
और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी की जिंदगी इतिहास का हिस्सा बन जाए, तो उस कहानी पर असल हक किसका है? उस परिवार का जिसने उस दर्द को जिया है, या फिर उस समाज का जो उस कहानी से कुछ सीखना चाहता है? इस पर सोचने की जरूरत है।